पढ़ रहे हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो गोले वाले एक्सरसाइज पे जाने से पहले अपन गोले के कॉन्सेप्ट को और गोले के जो क्वेश्चन है उनमें यूज़ होने वाले अपन जो भी सूत्र रहते हैं उनको अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गोला क्या होता है, कैसे ये काम करता है और क्या इसके बनाने मतलब ये क्या होता है और इससे संबंधित सूत्रों को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन किताब की वो एक लैंग्वेज के रूप में अपन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद जो जो उसमें लिखा होगा उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे अपन। जैसे कि इसमें लिखा है सबसे पहले कि गोला एक वो है, देखो तो फिर इसमें क्या लिखा है, एक गोला क्या होता है, क्या ये एक वृत्त की तरह ही है, क्या आप इस कागज़ पर वृत्त खींच सकते हैं। तो वृत्त क्या होता है ये देखो, सबसे पहले वृत्त क्या है, एक वृत्त एक ऐसा दिखाई देता है अपन को। ठीक है, इसका केंद्र क्या रहता है, यहाँ हमेशा बीच में रहता है इसका केंद्र। तो इस केंद्र से इस वृत्त की सभी जो है इसकी दूरी समान होती है, सभी बिंदु की दूरी क्या होती है, समान। चाहिए इस पर खींच लो, चाहे इस पर खींच लो, चाहे इस पर खींच लो। ठीक है, सभी की बिंदु की दूरी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, समान हो गई। फिर वह जिसका प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर रहता है। अब ये है देखो, अब देखो ये जो है, अगर अपन एक ये केंद्र मान लिया उसका, इस केंद्र से एक बिंदु की दूरी उसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। क्या कहलाएगी, त्रिज्या। या फिर अपन ये देख लो, इस केंद्र से इस इतनी दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, इसका प्रत्येक बिंदु एक निश्चित दूरी पर होता है। यदि आप एक वृत्ताकार चक्ति के एक व्यास की अनुदेश एक जो डोर चिपकाएं और वैसे ही घुमाएं, तो आपने पिछले अनुदेश में त्रिभुज को घुमाया था तो एक आपको ठोस आकृति मिल जाएगी। या फिर अपन गेंद को लेकर देख सकते हैं, तो गेंद लें तो वो कैसी रहती है, गोल। तो वही एक गोले की आकृति है, उसे ही एक गोले का एक आकृति के रूप में देखें तो समझने का उसी को इमेजिन करके अपन उसको समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वृत्त के केंद्र को अनुमान लगा सकते हैं कि वृत्त के केंद्र का क्या होता है, जिसे आपने घुमाया है। निसंदेह गोले का केंद्र भी हो सकता है। इस प्रकार गोला एक त्रिविमीय 3D आकृति है। ठीक है, जो आकाश स्पेस में उन सभी बिंदुओं से मिलकर बनी है जो एक निश्चित बिंदु से एक अचर या निश्चित दूरी पर रहते हैं, जिसे गोले की त्रिज्या होती है। जैसे कि ये है, तो गोले की जो त्रिज्या ये इस पॉइंट से जितनी होगी वो इसी पॉइंट से इतनी होगी, इसी पॉइंट से इतनी भी होगी, जो इस पॉइंट से भी उतनी होगी, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इतनी होगी, केंद्र से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी भी उतनी होगी। ये बोल रहा, तो ये क्या कहलाएंगे सब, त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। ठीक है, अब देखो, अब अपन को देखना है ऐसे अपन ने क्या किया है, जैसे अपन ने एक वृत्त ले लिया था तो वैसे ही अपन ने कितनी वृत्त ले लिए, 4, 1 2 3 और 4 वृत्त ले लिए। ठीक है, त्रिज्या r वाले 4 वृत्तों का क्षेत्रफल क्या है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये पता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऐसे एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई स्क्वायर। ऐसे अपन ने कितने वृत्त ले लिए, 1 2 3 और 4, कितने वृत्त होगा, तो यही होता। तो इन सबको एक वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया पाई r स्क्वायर, दूसरे वृत्त का हो गया, तीसरे वृत्त का हो गया, फिर चौथे वृत्त का हो गया। तो इनको सबको साथ में लिख दिया तो कितने हो गए, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यही लिखे, त्रिज्या r वाले 4 वृत्तों का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई r। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उसके चारों ओर का क्षेत्र। ठीक है, जैसे गोला ले लिया जी, अपन ने मान लिया कि ये गोल है, मान लेने का। ठीक है, माना कि ये गोल है, तो जो अपन ने माना है ये गोल है, तो उसके चारों मतलब जो उसका गोल लंबाई दिख रही है यहाँ इस तरफ की ऐसी, तो वो क्या कहलाएगी, गोले का पृष्ठीय। पृष्ठ मतलब चारों ओर का क्षेत्र। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, जब गोले के चारों ओर के क्षेत्रफल की बात होगी तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। देखो गोले में ना ऊपर कुछ होता है ना नीचे होता है, उसके चार ही बगल में थोड़ी सी आकृति रहती है, तो वही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो इसका सूत्र, और कोई भी गोला अपन ने कितने वृत्तों से मिलकर बनाया है, 4 वृत्तों से। एक वृत्त यहाँ खींच लिया, एक वृत्त ये खींच लिया, एक वृत्त ये खींच लिया, एक वृत्त ये खींच लिया। अब ये देखो 4 वृत्त हैं, तो 4 वृत्तों में क्या हो जाएगा, ये 4 वृत्तों को अपन अगर ऐसे जमा लेंगे, देखो ये 4 वृत्त कर लिए अपन ने, तो इनको ऐसे करके ऐसे करेंगे इनको। अगर आप देखो एक यहाँ इस तरफ ले लिया, एक इस तरफ लगा लिया। ठीक है, एक ऐसे लगा लिया। ठीक है, देखो दिख रहा, ये ऐसा लगा लिया, ये कैसा लगा लिया। ठीक है, अब इसके बाद ना
अब उसकी ऐसा लगा लिया। अब उसके बाद इसको ऐसा लगा लिया, ठीक है। तीसरा वृत्त लग गया, ठीक है। अभी चौथा इसको इससे पिंच कर लिया, ठीक है। इन दोनों को आपस में पिंच कर लिया। एक दूसरे के साथ दो। तो ये किसका रूप ले लिया इनने? एक वॉल का रूप ले लिया, ठीक है। ऐसे ही कुछ होती है व्रत। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितनी व्रतों से बनकर पैदा होता है? 4 व्रतों से, ठीक है। इसलिए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4 व्रतों का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ऐसे 4 व्रत और लगे हैं तो कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को समझ में आ गया अब इतना। और किसी को नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी और नेचुरल बॉल लेके ही तुम लोगों को कर दूंगी। ये क्वेश्चन दिया गया था इसलिए हमने बताया कि 4 व्रतों से होकर ये बना होता है और कैसे बनता है ये भी बता दिया, ठीक है। 4 व्रत लगे होगी, इनमें थोड़ा सा फूल के भर देंगे तो गेंद बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ अब अर्धगोला। अब देखो गोला पढ़ लिया अपन ने पूरा, अब अर्धगोला कैसे बनेगा? इन जो 4 व्रत लिए थे अपन ने, इन 4 व्रतों को हटा दो। सिर्फ 2 व्रत ले लो, ये 2 व्रत ले लिए अपन ने। तो इनसे क्या बन गया? आधा गोला। सीधी बात है, जो पूरा गोला बना था उसे 20 से काट दो तो क्या हो जाएगा? अर्धगोला, आधा गोला, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो वक्र पृष्ठीय, अब अर्धगोला काटा अपन ने तो आधा भाग होगा। पूरा कितने से बना था? 4 से। तो आधा करने पर उसके भाग भी आधे हो जाएंगे। 4 से बता, तो अब 2 भाग, 2 व्रतों से मिलकर हो गया अर्धगोला। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि व्रत अपन ने ये 2 ले लिए वक्र के लिए और ऊपर से ढकने के लिए क्या ले लिया? एक और वक्र ले लिया, तो ये गोला बन गया, ठीक है। 3 व्रत से मिलकर बना होता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये चारों ओर का क्षेत्र, उसके चारों ओर का क्षेत्र, ठीक है। तो वक्र मतलब उसके चारों ओर का क्षेत्र, और कुल मतलब ऊपर नीचे का भाग भी। तो नीचे कुछ होता नहीं है, ऊपर ढकने के लिए अपन ने, क्योंकि खुल गया ना वो, तो अपन ने ढकने के लिए एक और ले लिया, तो बस 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये ले लेंगे अपन एग्जाम्पल।